नमस्ते। स्वागत है आपका अपने गांव वासुदेवपुर में। बड़ी पुरानी बात है। अपने गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे, जिनका उम्र लगभग 80 साल के आसपास होगा। वो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहा करते थे, जिनको लोग नाना बुलाया करते थे। बीवी बच्चे कोई नहीं थे उनके। सारा काम खुद ही किया करते थे, चाहे तो वो खाना बनाना हो, साफ सफाई हो, बाजार से सामान लाना हो, कुछ भी और सब कुछ। हाँ, गांव के कुछ सज्जन जरूर थे जो कि फसल कटाई के समय कुछ अनाज नाना जी को दे दिया करते थे। जिससे नाना जी का जीवन यापन चल पा रहा था। एक समय की बात है, गांव में बहुत जोरों शोर से आयोजन किया जा रहा था। नाना जी को कुछ पता नहीं था, तो वो अपने घर के बाहर निकले और लोगों से बातचीत की। अरे भैया, किस चीज का ये चल रहा है, इतना जोर जोर से आयोजन? अपने पोखर के सामने जो स्कूल है उसमें भी मैंने देखा काफी साफ सफाई चल रही है, मंदिर पे भी देखा साफ सफाई है। किस चीज का आयोजन होने जा रहा है? अरे नाना जी, आपको पता नहीं है, अपनी मुखिया जी की बेटी की शादी है, बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। गांव में जो 2 स्कूल हैं, उस पे बाराती को ठहराने का बात चला है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, खैर नाना जी अपने मन में सोचते हैं कि बड़े दिन से अच्छे खाना नहीं खाया। चलो, शादी हो रही है, मुखिया जी के यहाँ पे शादी है, तब रंग बिरंगे भोजन का प्रबंध किया जाएगा। बहुत सारे चाट होंगे, फुचका होगा, हाँ आइसक्रीम भी तो होगी। आइसक्रीम नाना जी को बहुत पसंद था। खैर वो बेसब्री से इंतजार करने लगे। और कुछ दिन बाद वो दिन भी आया जब मुखिया जी की बेटी की शादी है। बड़े जोर शोर से बाराती का स्वागत किया जा रहा है, बड़े फटाके जलाए जा रहे हैं। अरे अरे अरे, ये नाना कहाँ चले? ये बाराती के समूह में कहाँ घुसे जा रहे हैं? अच्छा, आइसक्रीम की ओर जा रहे हैं। खैर नाना जी ने पहला आइसक्रीम लिया। वाह, कितना स्वादिष्ट है, कितने सालों बाद मैं खा रहा हूं। अरे भैया, एक और दीजिए ना। नाना जी ने एक और लिया, उसे भी बड़े चाव से खाया। फिर एक और लिया, इस बार दूसरे फ्लेवर का। ये भी नाना जी को बहुत अच्छा लगा। इस तरह से कई आइसक्रीम खा गए। ऐसा लग रहा था कि आज आइसक्रीम के बाहर भोजन की तरफ तो वो जाएंगे भी नहीं। खैर कुछ देर के बाद भोजन का आयोजन हुआ। कुछ भोजन किए, पूरा पेट तो आइसक्रीम से ही भर लिया था, और दिल खुश, पेट खुश, और घर की ओर चले नाना जी। अगले दिन सुबह नाना जी थोड़े लेट से उठे। रात को बहुत थकावट सी हो गई थी। खैर सुबह उठते ही उन्हें गले में खराश सा लग रहा था। उन्हें लगा कि कुछ गर्म पानी पी लेते हैं, ठीक हो जाएगा। तो खुद उठे, चूल्हा जलाया, गर्म पानी की और पानी पिया। सुबह से शाम हो गया, लेकिन गले का खराश अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें तकलीफ हो ही रही थी। अब जब रात को सोने गए तो खांसी भी हो गया, हल्का हल्का बुखार भी सा लग रहा था। खैर नाना जी सोचे कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। कम्बल निकाला और उसके अंदर दुबक गए। ठंड का भी मौसम था। अगले दिन सुबह नाना जी को हल्का बुखार और सर्दी खांसी भी हो चुका था। बड़े तकलीफ में थे, सोचा डॉक्टर से दिखवाएं। शरीर में ताकत भी नहीं हो रहा था। खैर किसी भी तरह से उठ के कुछ ही दूर पर डॉक्टर साहब बैठते थे, उनके पास गए, शिकायत बताई। गले में खराश हो रहा था, थकावट हो रहा था, बदन दर्द हो रहा था,
खांसी भी शुरू हो चुका था। खैर डॉक्टर साहब ने 500 की दवाई तो लिख दी। नाना जी खरीद कर आए घर, दवा खाया, पर असर कुछ हो नहीं पा रहा था। खैर 1 सप्ताह का दवा था, उन्होंने 1 सप्ताह तक दवा खाया, पर सर्दी ज्यों का त्यों। फिर वो पहुंचे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दिया था उससे तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं, सर्दी तो अभी तक है। डॉक्टर साहब ने और दवा लिखा, बताया कि आप ये खाकर देखिए, जरूर फायदा होगा। नाना जी इस बार 1500 का दवा लेकर आए, उसे भी खाया पर कोई असर नहीं। दोबारा डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब, कुछ असर नहीं हो रहा है, दवा पे दवा मिलाया जा रहा है लेकिन असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गए, बोले कि लगता है कि आपको बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, शहर में जाकर एक बार दिखवा लीजिए नाना जी। नाना जी परेशान हुए, अब शहर की ओर चले। शहर पहुंच के बड़े डॉक्टर से मिले, उन्होंने भी दवा लिखा। इस बार उनका 5000 का दवा था, उसे भी खाया, पर असर अभी भी नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा उम्र हो चुका और मेरे जाने का समय आ गया है, इस वजह से नहीं ठीक हो रहा। खैर आज रात को जब वो बिस्तर पे थे तो उनको याद आया कि बड़े साल पहले जब उनकी बीवी जिंदा थी तो एक बार उनको सर्दी हुआ था, तो नानी उन्हें तुलसी का चाय पिलाया था, जिससे उनको काफी फायदा हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए। कुछ लौंग, कुछ तुलसी को पीसा, बड़े अच्छे से चाय बनाई और चाय का आनंद लिया। रात को चाय पीकर सो गए वो। सुबह उठा तो उनको गले में खराश में थोड़ी कमी तो थी। भोजन किया और फिर से चाय पिया। इस तरह से 4 से 5 बार चाय पीने के बाद उन्हें काफी राहत हुई। और इस कहानी का शीर्षक अब मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है 2.5 लाख की चाय। शुक्रिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें बताएं।